कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे कमरे से। एक युवक जिसका नाम है जुनपी अचानक जागता है और खुद को एक अजीब सी जगह में बंद पाता है। उसके हाथ पर एक डिजिटल घड़ी की तरह कुछ लगा हुआ है जिसमें एक नंबर है 5। यह एक बम है और वह हिस्सा है एक खतरनाक खेल का जिसे कहते हैं नोनरी गेम। इस खेल में कुल 9 लोग शामिल हैं। हर किसी को एक कोड नाम और एक नंबर दिया गया है जैसे स्नेक, क्लोवर, लोटस, सेवन और अन्य। इन सबको एक नाव जैसी जगह में बंद किया गया है। जगह का नक्शा अजीब है और इसमें हैं 999 दरवाजे, लेकिन सभी दरवाजों से निकला नहीं जा सकता। दरवाजों के ताले खोलने के लिए एक विशेष गणना करनी होती है। डिजिटल रूट क्या है? किसी भी नंबर को तब तक जोड़ते रहो जब तक वह एक अंक में ना आ जाए। जैसे 5 + 6 = 11 है, 1 + 1 = 2। अगर दरवाजे पर 2 लिखा है तो उस ग्रुप के कुल अंकों का डिजिटल रूट भी 2 होना चाहिए। अब खेल शुरू होता है। हर कोई डरा हुआ है। कुछ लोग योजना बनाते हैं, कुछ धोखा देते हैं। एक के बाद एक दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हर दरवाजे के पीछे छुपा है एक खतरनाक पहेली और कभी-कभी मौत। कुछ लोग मर जाते हैं, किसी की बॉडी फटी हुई मिलती है, कुछ पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जुनपी को एक लड़की मिलती है, उसका नाम है अकाने। उसे देखकर जुनपी चौंक जाता है। ये तो वही है जिससे वो बचपन में मिला था, लेकिन कैसे? अब कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि है एक विज्ञान आधारित प्रयोग जिसमें शामिल है मॉर्फिक रेजोनेंस। क्या होता है मॉर्फिक रेजोनेंस? यह एक सिद्धांत है जिसमें किसी व्यक्ति की सोच, यादें और अनुभव समय और स्थान को पार कर सकते हैं। अकाने असल में भविष्य को देख सकती है और वह जानती है कि जुनपी क्या करेगा। यह खेल 2 टाइमलाइन में चल रहा है। एक वर्तमान में जुनपी खेल रहा है और दूसरी समयरेखा में 9 साल पहले। छोटी अकाने भी यही खेल खेल चुकी है, लेकिन उस समय वह मर गई थी। अब वह भविष्य से जुड़कर जुनपी को उस गलती से बचा रही है ताकि उसका अतीत बदला जा सके। एक आखिरी दरवाजा बचा है जहां अकाने फंसी हुई है। अगर जुनपी उस दरवाजे की पहेली नहीं सुलझाता तो अकाने मर जाएगी हमेशा के लिए। वो पहेली बेहद कठिन है, लेकिन जुनपी हार नहीं मानता। वह सब सुरागों को जोड़ता है और आखिरकार उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलता है और अकाने बच जाती है। और फिर एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड जीरो कोई और नहीं, खुद अकाने थी। उसने सब कुछ इसीलिए रचा था ताकि खुद को बचाया जा सके। उसने भविष्य के जुनपी से संपर्क कर अपनी जान बचाने का रास्ता खोजा। नाव असल में नकली थी। यह सब एक गुप्त इमारत में चल रहा था। सभी जीवित खिलाड़ी बाहर निकलते हैं। जुनपी अब जान चुका है कि समय, विज्ञान और प्यार तीनों कुछ भी कर सकते हैं। समय अगर सही हो तो इंसान मौत को भी मात दे सकता है। और याद रखो, हर दरवाजे के पीछे बस एक रास्ता होता है, सच का रास्ता।